Good morning beta. Today is my EVS class, lesson number 11, water in our leaves. So बेटा इसकी रीडिंग हमने इन प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिया. सो आज हम इसके डिफिकल्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे. लेट मी स्टार्ट डिफिकल्ट वर्ड. सो सभी बच्चों ने साथ साथ में इसको रीड भी करना है मेरे साथ. ओके, अगर जो कोई राइट करना चाहता है राइट कर सकता है. ओके, सो फर्स्ट है मेरे पास बेटा वाटर, WATER, water. Next one, human, HUMAN, human. So next chapter, plant, PLANT, plant. Okay, next one, plant. सभी बच्चे साथ में रीड करते रहना. water, human, plant. Okay, अभी next है animal, ANIMAL, animal. Okay, so next chapter, survival. Here is survival, SURVIVAL, survival. So next है aquatic, AQUATIC, aquatic. Okay, so next है camel, CAMEL, camel. Okay, so next one है desert, DESERT, desert. Next one है blue planet, BLU, blue, PLANET, planet, blue planet. Okay, next chapter, saline, SALINE, saline. Okay, so once again repeat, water, human, plant, animal, survival, aquatic, camel, desert, blue planet, saline. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास. सो फर्स्ट है सरफेस, SURFACE, सरफेस. ओके, सो नेक्स्ट है ग्राउंड, GROUND, 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 ground. So next one है drinking, DRINKING, drinking. Okay, so next one है हमारे पास candle, CANDLE, candle. Okay, so next है storage, STORAGE, storage. Okay, so next है water cycle, WATER, water, CYCLE, cycle, water cycle. Okay, so next है evaporation, EVAPORATION, evaporation. Okay, next है condensation. Okay, CONDENSATION, condensation. Okay, so next chapter, circulates, CIRCULATES, circulates. Okay, next chapter, conservation, CUNSERVATION, conservation. Okay, so बेटा इसको मैं रिपीट कर रही हूँ. सरफेस, ग्राउंड, ड्रिंकिंग, कैंडल, स्टोरेज, वाटर, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सर्कुलेट, कंजर्वेशन. ओके, सो बेटा ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड. ओके, अभी हम कर रहे हैं वर्ड मीनिंग. हमारे पास अभी आ रहे हैं क्या है वर्ड मीनिंग. देखो हमारा क्या कर रहे हैं वर्ड मीनिंग. ओके, सो फर्स्ट है नीड,
meaning is want. Need meaning is want. Desert meaning is burn. Okay. Next है treatment. Treatment meaning is cure. Okay. So next है quench meaning is satisfy. Meaning is satisfy. Saline containing too much salt, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लून की मात्रा बहुत पाई जाती है. containing too much salt. सॉल्ट होता है लून, नमक जिसको बोलते हैं हम लोग. ओके, नमक बोलते हैं ना आप लोग ऐसे. ओके. सो नेक्स्ट है सर्कुलेट. मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इन साइकिल. मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इन अ साइकिल. पोर्टेबल. पोर्टेबल मीनिंग इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए फिट है. नेक्स्ट है हार्वेस्ट मीनिंग इज क्रॉप. ओके, ये थे बेटा हमारे वर्ड मीनिंग. ओके, इसको रिपीट करती हूँ मैं वंस अगेन. फर्स्ट है मेरे पास नीड मीनिंग इज वांट. डेजर्ट बर्न. ट्रीटमेंट क्योर. क्वेंच satisfy. Slime containing too much salt. Circulate movement of liquid or gas in cycle. Portable fit for drinking. Harvest crop. ओके, ये थे बेटा हमारे वर्ड मीनिंग. ओके, अभी हम कर रहे हैं गिव रीजन. सो फर्स्ट गिव रीजन हमारे पास है अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ है बेटा जो हमारी पृथ्वी है उसको हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्या कारण है उसका, कि क्या रीजन है उसका. सो आंसर इज 3/4 ऑफ द अर्थ. आंसर इज 3/4. 3/4. ओके, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. इतना हिस्सा वाटर से कवर है. एंड व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस इट लुक ब्लू. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. क्योंकि जो 3/4 हिस्सा है वो वाटर से कवर किया जाता है और वो लुक एट कैसे होता है, ब्लू कलर से. इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट कॉल करते हैं. ओके, इसी कारण ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है वाटर फाउंड इन सीज एंड ओशियंस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो बेटा ओशियंस एंड समुद्रों में जो पानी है, वो सीज ओशियंस में पानी है, वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट क्यों नहीं है. नॉट आ गया ना यहाँ पे, फिट क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना जो सीज है ओशियंस है इसमें 97% सलाइन मात्रा है. ओके, वाटर फाउंड आंसर वाटर फाउंड इन सीज ओशियन इज नॉट क्लीन. वो पानी क्लीन नहीं है. ओके, प्योर सो इट नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए वो हमारे जो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उसमें 97% नमक की मात्रा हो जाती है. तो इसलिए, और वो क्लीन भी नहीं है, दूध की मात्रा भी उसमें टू मच है एंड वो साफ भी नहीं है. तो इसलिए वो पानी हमारे पीने के लिए फिट नहीं है. ओके बेटा, सो अभी नेक्स्ट है हमारे पास. ठीक है, इसको सी नंबर कर लो. आ कैमल कैन इजीली लिव इन डेजर्ट. आप सभी जानते हो ना कैमल डेजर्ट में लिव करता है, डेजर्ट में सर्वाइव करता है. क्यों करता है, ऐसी क्या इसमें क्वालिटी है जो ये डेजर्ट में ही रह सकता है. ओके, सो हमारे पास आंसर है आ कैमल हैज स्पेशल फीचर्स. उसके पास स्पेशल फीचर है सच पैडेड फीट. पैडेड फीट हम्प टू स्टोर फूड. उसके हम्प में फूड स्टोर हो जाता है. एंड वाटर भी स्टोर करता है. एंड लॉन्ग आई लैशेस टू प्रोटेक्ट इट इज आइज फ्रॉम सैंडस्टोन. जो उसकी आई लैशेस है ना वो लॉन्ग है, उसको सैंडस्टॉर्म से प्रोटेक्ट करती है. सैंडस्टॉर्म से प्रोटेक्ट करती है. इट इज देयरफॉर लिव इजीली इन डेजर्ट. इसी कारण वो डेजर्ट में आसानी से रह सकता है, क्योंकि उसके पास स्पेशल फीचर है. स्पेशल फीचर कौन कौन सी है, पैडेड फीट, हम्प जिसमें वो वाटर एंड फूड स्टोर करता है, और लॉन्ग आइज. ओके, है ना ये दो तीन, पैडेड फीट, हम्प टू स्टोर फूड एंड वाटर, और लॉन्ग आइज. ओके, तो ऐसा है उसके पास स्पेशल फीचर हैं, इसी कारण वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है. ओके बेटा,
सो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी हमारे पास है क्वेश्चन आंसर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सरफेस वाटर? सरफेस वाटर क्या है? आंसर, द वाटर फ्रॉम रेन फीड्स द रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर। जब बेटा रेन होती है तो रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स में पानी आ जाता है, रेन की वजह से, रेन के थ्रू पानी इनमें फिल्टर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, व्हाई डू एलिफेंट्स लिव नियर सरफेस ऑफ वाटर? एलिफेंट जो हमारे पास सोर्सेस हैं वाटर के, नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, व्हाई डू एलिफेंट्स लिव नियर सोर्सेज ऑफ वाटर? जो पानी के सोर्स हैं बेटा हमारे पास, एलिफेंट उसके नियर क्यों रहता है, उसके नज़दीक क्यों रहता है? आंसर, एलिफेंट्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। जो एलिफेंट है उसको पानी की प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत होती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे लिव नियर वाटर। एलिफेंट को डिफरेंट एक्टिविटी के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसको पानी के नियर रहना पड़ता है। ओके, एलिफेंट्स नीड plenty of water for various activities, therefore they live near water. Okay, so अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, वेयर डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? हम पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो पानी कहाँ से आता है? ओके, आंसर, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। कौन कौन से सोर्स है हमारे पास? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर सोर्स, विच नीड टू बी प्यूरिफाइड। उसको हम प्यूरिफाई करते हैं इस वाटर को बिफोर इट इज कंज्यूम्ड। जब तक हमें कंज्यूम करना होता है पानी, उससे पहले हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? बॉइल करके करते हैं, आरओ से करते हैं ना, तो तभी वो हमारे पीने के फिट होता है। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सरफेस water and groundwater sources which need to be purified before it is consumed. Okay, I hope you understand this chapter. Okay.